हेलो फ्रेंड। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि यूट्यूब के माध्यम से भी और ऑफलाइन के द्वारा भी यहाँ पढ़ाई हो रहा है। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी इसे समझने का ही प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे कि आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है आपको कांग्रेस पार्टी। ठीक है, भारत में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि स्थापना तो आप जान भी रहे हैं कि 1885 से स्थापना हुआ इसमें। तो इसका आखिरकार ये योगदान क्या है, ये किस प्रकार से भारत को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो इस पार्टी का सारा कुछ आज हम आपको डिक्लेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस पार्टी की स्थापना जो हुआ था ये आपको 1885 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ये चीजें आप समझे। अब यहां पर ये भी ध्यान देंगे कि इस कांग्रेस पार्टी को स्थापना करने का श्रेय एक व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम है आपको एहो ह्यूम। ठीक है, एहो ह्यूम समझेंगे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं। और ये जो व्यक्ति जो हैं, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी को, तो इस स्थापना करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। यहां पर आपको यही हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है 1885 से लेकर 1947 तक यानी आजादी तक भारत में बहुत बड़ा रोल इनका दिया जाता है। आजादी के बाद ही भारत में कई प्रकार से इनका श्रेय दिया जाता है। तो आखिरकार ये पार्टी भारत में किस प्रकार से विस्तार रूप से फैली, किस प्रकार से ये भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास की, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन आज हम आपको इतना बता देते हैं कि इस के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इस पार्टी के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि आखिरकार इसके बारे में हम आपको स्थापना के बारे में बता देंगे। उसके बाद नामकरण किसने किया, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सवाल आपको पूछा हुआ भी है। उसके बाद इसमें बहुत सारे अधिवेशन हुए, कौन कौन सा अधिवेशन कहाँ किस स्थान पर हुआ, कब हुआ, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपको बनता भी है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए, लेकिन सारे अधिवेशन आपको पढ़ना नहीं है। जहां से आपको क्वेश्चन बनता है बस उसी अधिवेशन को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो इसी में आपको कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है मुख्य रूप से वो सारे अधिवेशन को आपको पढ़ा देंगे, बारीक बारीक से भी पढ़ाएंगे। एक बार हम शुरुआत से अर्थात 1885 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक इसे जो भी कांग्रेस का अधिवेशन है वो सारा कुछ आपको बता देंगे। उसके बाद आपको बारीक बारीक अधिवेशन से यानी पारी पारी से आपको सारा अधिवेशन के बारे में आपको डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान, जैसे आपको लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, बंबई अधिवेशन जो कि शुरुआत में इसकी जो स्थापना हुआ था 1885 को हुआ था, तो उस अधिवेशन के भी आपको एक झलक आपको दिखाएंगे। किस प्रकार से अधिवेशन की रूपरेखा आपको तैयार किया गया था ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दें। लेकिन सबसे पहले इसके जो शुरुआती जो बिंदु हैं, इस बिंदु के बारे में आप जानने का प्रयास करें। अब यहाँ पर जान लो कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना तो 1885 को तो हो गया, 1885 को तो हो गया, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, अब इसके जो स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है ये है व्यक्ति आपको एहो ह्यूम। वैसे तो ध्यान रखना कि संस्थापकों में और व्यक्ति का नाम आता है जिसमें आपको दादा भाई नौरोजी भी हो गए। ठीक है, उनका भी एक अहम रोल दिया जाता है संस्थापकों में, यानी स्थापना में उनका भी एक अहम रोल है। लेकिन जो शुरुआत जो बिंदु हैं, जो शुरुआत जो पॉइंट्स हैं, ये इनका जो श्रेय है जिसका नाम है आपको एहो ह्यूम। तो इसलिए एहो ह्यूम के बारे में ध्यान रखना, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको ग्रेट ब्रिटेन के भी सदस्य हैं। ठीक है, और ये कांग्रेस के महासचिव भी हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कांग्रेस के महासचिव ये चीज ध्यान रखना। तो कांग्रेस के महासचिव भी इनको नियुक्त किया गया था 1885 में जब इसकी स्थापना हुआ था। तो स्थापना में बहुत लोग शामिल तो नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ ये माना जाता है कि कुल 72 सदस्य इसमें शामिल थे। जैसे आप खुद सोचो ना कि जब भी कोई नई पार्टी उभरती है तो वैसा नहीं है कि सारे लोग उसको मतलब शुरुआत में समर्थन ही दे देगा। आप खुद सोचो कि मान लेते हैं कि आप किसी भी प्रकार का आंदोलन के हिस्सा बनते हैं
और मान लेते हैं वो आंदोलन अगर आप खुद आवाज उठाते हैं, अगर आप किसी का भी साथ अगर मांगने का प्रयास करोगे ना, तो शुरुआत में आपको साथ कोई नहीं देने वाला। तो उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल दिया जाता है। जब इसकी स्थापना 1885 में हुआ था, तो मात्र इसमें आपको 72 सदस्य ही शामिल हुए थे जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तब। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो जब ये प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उस समय इसमें मात्र 72 सदस्य शामिल थे। ये चीज समझेंगे। देखें, अब यहां पर ध्यान देना कि इसमें जो 72 सदस्य शामिल हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट्स भी है, ये सवाल भी आपको बना हुआ है, लेकिन इतना जानने से आपको नहीं होगा कि 72 सदस्य शामिल हो गए तो क्या होगा। लेकिन ध्यान देना कि कभी कभी पूछ भी देता है कि प्रथम अधिवेशन में कौन कौन सदस्य शामिल नहीं थे, ये भी सवाल पूछा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 72 को नाम याद रखें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसमें कौन कौन से सदस्य किस प्रकार से बाद में वो हिस्सा लिए। ठीक है, जैसे आपको कहा भी जाता है कि 1886 ईस्वी को कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे, कलकत्ता अधिवेशन, जिसका नाम है आपको दादा भाई नौरोजी, जो कि एक उनका भी संस्थापकों में उनको गिना जाता है। कांग्रेस पार्टी का नामकरण भी वही व्यक्ति ने ही किया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप हल्का सा जानेंगे। कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुआ था तो उस समय जो अंग्रेज था जिसका नाम था आपको लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस पार्टी की स्थापना में लॉर्ड डफरिन का तो कोई योगदान तो नहीं था, लेकिन लॉर्ड डफरिन हमेशा नाराज रहता था कि आखिरकार भारत में एक नई पार्टी जिसका नाम था आपको कांग्रेस पार्टी उभर क्यों रही है और किस प्रकार से उभर रही है। इसलिए हमेशा हर एक समय वो गलत स्टेटमेंट भी देता था। ठीक है, वैसे तो हम आपको बताएंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या क्या था, क्यों जरूरी है वो स्टेटमेंट, क्योंकि उससे भी आपको सवाल आपको पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि उस समय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के द्वारा जब इसकी स्थापना किया गया था मुंबई में, तो एक कॉलेज था जिसका नाम था आपको गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि एक मुंबई में जाना माना व्यक्ति है गोकुलदास। ठीक है, एक व्यापारी थे और उन्हीं के द्वारा इनकी स्थापना किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दें। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब 72 सदस्य आपको शामिल हुए प्रथम अधिवेशन में, अधिवेशन जो हो रहा था आपको मुंबई में हो रहा था, ध्यान रखना कि एक अलग ही वीडियो में आपको सारा अधिवेशन के बारे में आपको जिक्र कराएंगे, लेकिन एक स्पेशल एक वीडियो ऐसा बनाया जाएगा जिसमें सारा अधिवेशन एक ही वीडियो में आपको रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बारीक बारीक से जो भी वीडियो जाएगा वो आपको अलग अलग अधिवेशन के बारे में आपको रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पर यही समझने का प्रयास करें कि अब ये कांग्रेस पार्टी जिसका नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी एक पारसी धर्म से भी आपको संबंधित थे। ठीक है, और वो कांग्रेस के भी 3 बार अधिवेशन अध्यक्षता वो किए थे। ठीक है, और यहाँ पर ये भी सोचे हल्का सा कि जब कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुआ था तो इनमें आपको बहुत सारा कमियां भी दिखी। जैसे आप खुद सोचो ना कि आप मान लेते हैं कि किसी पार्टी का गठन करते हैं तो किसी के एक नजर में आप अच्छे भी हैं और किसी के नजर में आप बुरे भी रहेंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा 100% परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, चाहे वह उस समय लॉर्ड डफरिन ही क्यों ना हो, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भले ही स्थापना हुआ था, लेकिन लॉर्ड डफरिन इस पार्टी को हल्का से महत्व नहीं देता था।